ये छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं सुप्रभात। हम लोग इसके पहले किशोरावस्था की विशेषताओं के संबंध में चर्चा कर चुके हैं, किशोरावस्था की समस्याओं के संबंध में चर्चा कर चुके हैं, किशोरावस्था की अवधारणा के विषय में बात हो गई है, किशोरावस्था की आकांक्षाओं के बारे में बात हो गई है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के संबंध में चर्चा हो गई है। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि किशोरावस्था में शिक्षकों की क्या भूमिका है, शिक्षक का क्या योगदान है, अध्यापक किस तरह से किशोर किशोरियों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि इस बात को हम जान रहे हैं कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में एक नवीन शक्ति और अभूतपूर्व स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। नवीन अभिलाषाएं, नई उमंगें, नई तरंगें, नई भावनाएं उनको आंदोलित करती रहती हैं। कल्पना बहुलता एवं शारीरिक परिवर्तन के कारण उनका संवेगात्मक संतुलन लगभग समाप्त हो जाता है। वह बेचैनी और अस्थायित्व के शिकार हो जाते हैं, उनमें अस्थायित्व हो जाता है, बेचैनी रहता है। समस्याओं से भरी हुई इस अवस्था को इस अवस्था में किशोर किशोरियों को संभालना, संतुलित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना, संवेगात्मक रूप से उनके व्यवहार को नियंत्रित करना, परिवार, विद्यालय और समाज से सामंजस्य स्थापित करना, निराशा, तनाव, कुंठा और भग्नाशा से बचाना, उनके ऊर्जा का सदुपयोग करना, ये परम आवश्यक है। ये कुशल अध्यापक, ये योग्य अध्यापक इस कार्य को सही ढंग से कर सकता है। चूँकि परिवार के बाद शिक्षक ही वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो बालक के संवेगात्मक व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यानी परिवार के बाद सबसे अधिक समय बालक अध्यापक के साथ रहता है, अध्यापक के साथ समय बिताता है। तो ऐसी स्थिति में बालकों के यानी खासकर किशोर किशोरियों के सर्वांगीण विकास में अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। इस आयु के बालकों के लिए शिक्षकों को चाहिए कि एक आंख प्यार की और दूसरा आंख सुधार की रख करके अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा उत्पन्न करके वांछनीय संवेगों का विकास कर सकता है और अवांछनीय संवेगों को समाप्त कर सकता है। जैसे कबीरदास ने क्या कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट और नीचे हाथ संवार के ऊपर मारे चोट। तो एक आंख प्यार की हो और दूसरी आंख सुधार की हो, जिससे उनको सुधार करना है, उनको सही दिशा में ले जाना है, न कि उनको एक ऐसा व्यवहार कर दीजिए कि वो पढ़ाई ही छोड़ दें। तो ये अध्यापकों की ड्यूटी बन जाती है। शिक्षकों को बहुत सावधानी से किशोर किशोरियों को समझकर उनकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उनको वांछित दिशा निर्देश देना चाहिए। शिक्षकों को किशोरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये एक हमने कई बार चर्चा किया है कि एक रूसों का एक कथन है कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। तो कहने का आशय यह है कि बालक पुस्तक का आशय यहाँ ये है कि बालक की रुचियों को, बालक की योग्यताओं को, बालक की क्षमताओं को, बालक की आकांक्षा स्तर को आप जानें एज ए टीचर, तब उनके सर्वांगीण विकास में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अध्यापकों को क्या करना चाहिए, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि किशोरों की प्रत्येक समस्या को ध्यानपूर्वक सुनना और प्रेम और सहानुभूति के साथ सुन करके और उसके सही समाधान में अध्यापकों को सहायता करनी चाहिए। उन्हें यानी किशोर किशोरियों को ऐसे शैक्षिक कार्यों में लगाना चाहिए जिससे वह मानसिक रूप से व्यस्त रहें, क्योंकि सबसे बड़ी उलझन तो मस्तिष्क की ही होती है और मानसिक रूप से उनको व्यस्त रखने पर उनके मस्तिष्क में खुराफात नहीं आने पाता है।
उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें, ना कि उनका दमन करें। कोई प्रश्न उठाता है बालक, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, उनका दमन नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर उनकी रुचि का कार्य देकर उनके साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित कर उनमें अवांछित संवेगों को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास अध्यापकों को करना चाहिए। अध्यापक चाहे तो उनको सही दिशा में ले जा सकता है। किसी भी बात को उनके सामने रहस्य के रूप में अध्यापकों को नहीं रखना चाहिए, उनसे खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उनको सामाजिक मान्यता प्रदान कर ऐसे सामूहिक कार्यों को सौंपना चाहिए जो वह अपने पूरी शक्ति के साथ उनको करें और उनमें अपना वो संलग्न रहें। निश्चित तौर पर उनको सृजनात्मक कार्यों में लगाएं और उनके इस कार्य के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान करें। उन पर बहुत नियंत्रण न रखें। उन पर अपने विचार थोपना नहीं चाहिए अध्यापकों को, बल्कि उन्हें स्वयं निर्णय लेने के लिए उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। उनकी कल्पना एवं चिंतन शक्ति के विकास के लिए उनको लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यालयों में तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, जिससे वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। अध्यापकों को चाहिए कि वे उनका मार्गदर्शन करें। इस अवस्था में पनपने वाली बुरी आदतों से होने वाली हानियों से उन्हें अवगत कराएं। उनमें सामाजिक चेतना का भाव, देश सेवा, देशभक्ति का भाव या मानवता के प्रति प्रेम जैसी भावनाओं को विकसित करें। अध्यापकों को चाहिए कि किशोर किशोरियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करें, उनको आगे आने के लिए प्रेरित करें कि आप ये क्षमता है, आप आगे आइए और नेतृत्व कीजिए। तो इस तरह से उनकी प्रबल भावना की सही दिशा दे सकते हैं। उनको स्वप्रेम, समलिंग कामुकता और विषमलिंगीय कामुकता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं अगर अध्यापक चाहें तो। निश्चित तौर पर विद्यालय में पाठ्यसागामी क्रियाकलापों जैसे खेल कूद और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और उनको उत्तरदायित्व सौंपें, जिससे उनमें उत्तरदायित्वों के निर्वहन की क्षमता का विकास हो सके। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि बालक कार्यक्रमों में भाग नहीं बल्कि कार्यक्रमों से भाग लेते हैं। तो इस पर रोक होना चाहिए। उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप कार्यक्रमों में भाग लें और जिससे उनमें सामाजिक समरसता के गुण उत्पन्न हो सकें। उनके साथ प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और आत्मीयता का व्यवहार अध्यापकों को करना चाहिए, जिससे उनमें उनके प्रति अगाध प्रेम, सहयोग और सहानुभूति तथा विश्वास और निष्ठा पैदा हो सके, कि उनको ये पता हो कि हमारे अध्यापक का हमारे ऊपर हाथ है। तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक विश्वास पैदा होगा। उनको अपनी बातों और उद्देश्यों से नहीं, अध्यापकों को ये चाहिए कि उनको अपनी बातों और उद्देश्यों से नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व और उच्च आदर्शों से प्रभावित करें। और यह उच्च आदर्श एक योग्य अध्यापक ही कर सकता है, एक कुशल अध्यापक ही कर सकता है, एक प्रभावी व्यक्तित्व वाला अध्यापक ही कर सकता है। तो आज हम अध्यापकों की ये ड्यूटी बनती है कि किशोरावस्था के बालक बालिकाओं को संभालने के लिए हमें सबसे पहले अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फुलफिल करनी होगी। तभी हम बालकों का सर्वांगीण विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।